चंद्रशेखर भी पहुंचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहां जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फरसे से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया और वो अपनी माँ के में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये योगी जी का जो बुलडोजर है, वो बुलडोजर के जाति और धर्म दे के चलता है? क्योंकि अगर इसी तरह का अपराध किसी दलित ने या मुस्लिम ने कर दिया होता तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर उसके तो मकान को गिरा देते हम, जैसा हम ज्यादातर केसेस में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन क्या आपका बुलडोजर जाति धर्म देख के काम करेगा? आप तो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। आप देश को संविधान से चलाने की बजाय मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। तो ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। हम इस गुंडागर्दी को किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ये देश भारत के संविधान से चलेगा। आप लोग खुलेआम जिस तरीके से कहीं दलित को मार रहे हैं, कहीं पिछड़ों को मार रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी को मार रहे हैं, और तो यूपी में तो ब्राह्मणों को भी मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर राज चल रहा है। ये ठाकुर राज से नहीं चलेगा। देश विविधताओं का देश है, अनेकों जाति धर्म के लोग हैं और सबको साथ लेकर देश चलेगा। तो मैं, जैसा आपने पूछा, चाहते क्या है? हम उस परिवार को न्याय चाहते हैं। पहली बात, 2 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, एक गन का लाइसेंस मिलना चाहिए, जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ दोषी और कौन कौन है उसको जल्दी से पता लगाया जाए। टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर जांच करके चार्जशीट दाखिल की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में केस में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित कराई जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। और मैंने एडवांस में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी आज के लिए कि हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हम अपना ज्ञापन तैयार करके लाए हैं, उसकी कॉपी आपको भी मुहैया कराएंगे जो उसमें हमने मांग पत्र रखी है, और उसी की हम एक कॉपी हम पुलिस के माध्यम से अपना जो एक डेलीगेशन लेके अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को देने के लिए जाएंगे। लेकिन सर, योगी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया जो है वो यूपी छोड़ के भाग गए। तो ये जो गुंडे माफिया जो आ रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? नहीं, वो गुंडा माफिया का मतलब है इस देश के यूपी के दलित, यूपी के पिछड़े, यूपी के माइनॉरिटी के लोग, उनको वो गुंडा कहते हैं। और असल में जो गुंडे लगातार हत्याएं कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, पेशाब पिला रहे हैं। आपने देखा होगा भी बिजनौर की घटना किस तरह जूते से वाल्मीकि परिवार के उस लड़के को मारा जा रहा पूरी तरीके से। आपने देखा हुआ जिस तरह बिजनौर के अंदर दलित लड़के को कश्यप को मार के उसको जलाने का आधी जली को पकड़ लिया, इसी तरह एक और को मार के जला दिया। तो ये तो फैशन बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, फैशन बन गया, मारो और लाश को जला दो। और ये फैशन किसी और ने नहीं, ये उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने चलाया। क्योंकि हाथरस की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश को किस तरह आधी रात को जबरन उसको जलाया गया। तो लाश को जला के सबूत खत्म करने की तो प्रथा है, ये तो योगी जी के शासन ने शुरू की है। तो मनुवादी सरकार में इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचित वर्गों की हकमारी तो हो ही रही है।